हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं, ये उनके लिए है जो तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, यूपीएससी की, एसएससी की, किसी भी से एग्जाम की जिसमें एग्रीकल्चर का पोर्शन आता है। ठीक है, अभी तक हमने 2 वीडियो देख चुके हैं, कर चुके हैं। मैं डेली 30 क्वेश्चन लाऊंगा इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके देखें। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप उसको देखिए, याद करें, रिवाइज करें। और इस पीडीएफ का अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कितना परसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है इंडिया जीडीपी में, बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 25%। ठीक है, सबसे क्लोज यही है। अगला क्वेश्चन करिए कि मोस्ट सुटेबल डिजाइन फॉर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग वेरिंग नंबर ऑफ टिलेज एंड नाइट्रोजन लेवल इज। जल्दी जल्दी करेंगे सेशन आज। इसका आंसर है स्प्लिट प्लॉट। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या होता है ना कि आपको ये सारे फैक्चुअल डाटा है। ठीक है, आपको रटना ही पड़ेगा। जहां पे थोड़ा सा भी ट्रिक लगेगा मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। इसका आंसर क्या होगा, स्प्लिट प्लॉट। ठीक है, इसका आंसर क्या है, स्प्लिट प्लॉट। अगला करिए कि इन आरबीडी एक्सपेरिमेंट हैविंग 9 ट्रीटमेंट्स एंड 4 एप्लीकेशंस द ईडर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, 24। ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर के एग्जाम देने जा रहे हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का देने जा रहे हैं या फिर इफको का देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्या है ये अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ बताइए। क्या कह रहा है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू वर्क आउट क्रिटिकल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या है। अब आप लोग बोलोगे इसमें मुझे ट्रिक बता दो, मुझे कोई तरीका बता दो। तो भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया है तो आपको ये रटना ही पड़ेगा। इसका होता है सी डी इक्वल टू टी इंटू ऐसी इंटू डी। ठीक है, चलिए अगला करिए कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल इज नोन एज द पावर हाउस। भाई ये तो बच्चों का सवाल है, 5th क्लास की क्लास में मैंने पढ़ा था, मुझे याद है। बताइए इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लाइसोसोम को क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सी4 प्लांट। बताइए, ये क्वेश्चन में 12 बताओ, C4 है ये C3 प्लांट के नाम, C4 प्लांट के नाम आपको रट्टे होने चाहिए, स्पेशली C4 के। बताइए कौन इसमें से, इसमें से आपका मेज है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। C4 प्लांट इसमें से कौन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगला करिए कि द प्लांट्स विथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स आर नोन एज। बताइए क्या बोलते हैं इसको, डायोसियस बोलते हैं। आप डायोसियस और मोनोसियस में अगर कंफ्यूजन है तो मोनोसियस उसको बोलते हैं जब एक ही प्लांट पे मेल और एक प्लांट है मान लो। ठीक है, एक सेकेंड बता देता हूँ आपको। जस्ट सेकेंड। देखिए हाँ, चलिए देखते हैं कि एक प्लांट है। ठीक है, ये रहा एक प्लांट। ठीक, अगर एक ही प्लांट पे यहाँ मान लो मेल फ्लावर है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोसियस। लेकिन एक प्लांट यहाँ है, एक प्लांट यहाँ है, इस पे मेल है और इस पे फीमेल है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायोसियस।
कंफ्यूज नहीं होना है मोनोसिस डायोसिस में। चलिए आगे बढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी? बताइए इसका आंसर क्या है? कैटाबॉलिज्म। अगला देखते हैं, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ट्रिटिकम स्टिबम। बताइए कहाँ ओरिजिन हुआ है इसका? बताइए। मेडिटेरियन सेंटर। आपको राइस का, ठीक है, मेज का, मेज का या फिर वीट का, ये सब का आपको पता होना चाहिए। जितने भी चिली, एप्पल, शुगर केन, इन सब का कहाँ पे है ओरिजिन, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म? क्या कौन सा है? इसका आंसर आपको बी, कैल्शियम। प्रोटोप्लाज्म का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? प्रोटो कैल्शियम है। अगला करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोबिलाइज इन प्लांट बट इमोबाइल इन सॉइल? बताइए। यानी मोबाइल इन प्लांट्स बट इमोबाइल इन सॉइल। बताइए इसका क्या है? फॉस्फोरस। आपको ये करना है कि आपको मोबाइल एलिमेंट्स प्लांट्स में और सॉइल के मोबाइल एलिमेंट्स आपको एक बार देख लेना है, उसकी लिस्ट बना लीजिए और उसको रट लीजिए। बताइए 5 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आपको दो ऑप्शन और इधर है, राइबोलोज बिस फॉस्फेट इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। द लाइट जनरेटेड रिड्यूसिंग पावर इज। बताइए क्या है आंसर? इसका आंसर आपको हो जाएगा 13 का ए, NADPH2। अब आपका ये काम बनता है कि NADH क्या है, ATP क्या है, FADH कब है, क्या बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट टेक प्लेस इन द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट? क्या इवेंट टेक प्लेस नहीं हुआ था? नॉट टेक प्लेस पूछ रहा है, ठीक है। क्या नहीं हुआ था? लिंकेज नहीं हुआ था, ठीक है। अगर लिंकेज हो जाता तो वेरिएशन आता नहीं प्लांट में, ठीक है। म्यूटेशन हुआ तभी तो इतने सारे रोग बीमारी झेल पाए वो प्लांट, अभी तक जिंदा है। क्रॉसिंग ओवर इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड? सिस्टीन, ठीक है, रट लीजिए। कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, डाटा फिक्स करना पड़ेगा। अगला है द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्लांट सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बताइए इसका आंसर है फोटोलाइसिस। लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, फोटो मतलब सनलाइट, तो क्या हो गया? फोटोलाइसिस। स्प्लिटिंग मतलब क्या? तोड़ना पूछ रहा है ये। लाइसिस मतलब तोड़ना, फोटो मतलब सनलाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोलाइसिस। आगे बढ़िए। स्टोमाटा ओपेंस when the guard cells are in the flaccid condition, when there is an accumulation of K ions in the guard cells, when water enters into the guard cells, या फिर when the water potential of the guard cells is lower than that of adjacent cell। इसका आंसर क्या होगा? 1 and 4, 1 and 3 या 2, 3 and 4? बताइए इसका आंसर होगा 2, 3 and 4। अगला करिए। विच स्टेट ऑफ इंडिया लीड्स इन एरिया अंडर व्हीट क्रॉप? यूपी है भाई इसका आंसर तो। चलिए खैरा डिजीज किसके डिफिशियंसी से होता है? जिंक। अब आपको एक काम करना है कि बोरॉन के डिफिशियंसी से कौन कौन सा डिजीज होता है, सल्फर की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, या फिर मैंगनीज की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, आपको पता करना है। खैरा डिजीज होता है जिंक की डिफिशियंसी से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ भी चुका है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द रिमूव टू रिमूव सॉल्ट्स फ्रॉम सॉइल इज रेफर्ड एज। बताइए चिलेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं? बायो रिमेडिएशन, ठीक है। अगला करिए। इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इसबगोल। इसबगोल खाते हो ना भाई, फिर जब पेट खराब होता है तो खाते हैं ना इसबगोल, पेट साफ करने के लिए। क्या है इसका आंसर?
भुस्सी बोलते हैं ना उसको, भुस्सी। क्या आंसर इसका? सीड और हस्क। हस्क किसको बोलते हैं? भुस्सी को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट, बताइए क्या आंसर? एप्पल। नॉरिन ड्रॉप जीन वाज इंट्रोड्यूस इन विच सीरियल, ये तो पता होना चाहिए भाई। नहीं पता तो बता दूं, इसका आंसर है वीट। चलिए आगे बढ़िए। सैफरन केसर किस फैमिली से है? केसर कहाँ होता है? ठंडे प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर। किस फैमिली से बिलोंग करता है वो? किससे करता है? इससे, इरिडेसी से। चलिए आगे बढ़िए। 5 क्वेश्चन और बाकी है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है? सपोर्ट करिए चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसको मिटा दूं पहले, हाँ। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स हैज द हाईएस्ट सीईसी, बताइए किसका होता है? वर्मिक्यूलाइट का सबसे हाईएस्ट होता है सीईसी। सीईसी का फुल फॉर्म क्या था? कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिए, शायद कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ही होता है। चलिए, अंडर सेवंथ अप्रोक्सीमेशन सॉइल क्लासिफिकेशन द नंबर ऑफ सॉइल्स और ऑर्डर इज, कितना था 26 का? इसका आंसर है 11। रट लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, रटना ही पड़ेगा, अब जो है तो है। कितने हैं इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक जोन, बताइए? सिंपल सा बात है भाई, 15 है। ठीक है, ये भी रटना पड़ेगा, अब इसमें कोई ट्रिक ही नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ये फैक्चुअल है, ये गलत नहीं होना चाहिए। एक बार आ गया तो आ गया, दिमाग में छप जाए कि 15 है मतलब 15 है। सोलर कांस्टेंट कितना होता है? 1.94। चलिए आगे बढ़िए, 2 क्वेश्चन और बाकी है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। द ग्रैंड पीरियड ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज, भाई इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून जो करवाता है वही करवाता है, ठीक है? साउथ वेस्ट मानसून ही इम्पोर्टेंट है। ये रहा इंडिया का मैप, मान लीजिए यहाँ से इंटर होता है केरला के थ्रू, 1 जून को इंटर करता है ये मानसून, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियरली 60% एरिया इंडिया का डायरेक्टली डिपेंडेंट है मानसून के इरिगेशन पे, ठीक है? अगर मानसून गड़बड़ हो गया तो इंडिया में ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, ठीक है? साउथ में मानसून के बारे में आप जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साउथ वेस्ट मानसून। ये रहा इंडिया, यहाँ से घुसता है ये, ठीक है? धीरे 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 फिर पूरे एरिया पे करता है। उसके लिए यहाँ हिमालय हमारा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, वो तो फिर बहुत डिटेल की बात हो जाएगी, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड लाइज इन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड बेल्ट ऑफ इक्वेटर, बताइए? इसका आंसर है 30 से 35 डिग्री। चलिए, आज के 30 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको, तो कमेंट करके मुझे बताइए। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे नहीं जाके देखिए, ठीक है? और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।